हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में एसएसटी का ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन सेकंड क्लास 8th का स्टडी करेंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड एसएसटी का लेसन सेकंड क्लास 8th। स्टूडेंट्स, हमने अपनी फर्स्ट वाली क्लास में हिस्ट्री सिविक्स से रिलेटेड लेसन स्टडी किए थे। अब हम ज्योग्राफी का लेसन सेकंड स्टडी करेंगे। हमारी ज्योग्राफी के लेसन का नेम है रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। हमारे ज्योग्राफी के लेसन का जो नेम है रिसोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचर ऑफ द वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह होते हैं, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। रिसोर्सेस का मतलब होता है जो हम डेली रूटीन में, जो हमारे डेली नीड्स में काम आते हैं, उन्हें हम रिसोर्सेस कहते हैं। और सॉइल और वाटर का यूजेस पढ़ेंगे। सॉइल और वाटर भी एक रिसोर्सेस है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लैंड रिसोर्सेज की स्टडी करेंगे कि लैंड एक रिसोर्सेज की फॉर्म में हमारे लिए किस तरीके से यूटिलाइज है। अब हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है लैंड। लैंड एंड इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है फॉर मैन एज ही लिव्स ऑन इट एंड ऑल हिज नीड्स आर फुलफिल्ड बाय इट। इस पे मैन, जैसे तुमने देखा होगा, तुम हाउसेस, घर जो हाउसेस हैं वो लैंड पे बना के ही रहते हो। तो लैंड एक, जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए एक यूटिलाइज रिसोर्सेस है। इससे मैन की डेली नीड्स फुलफिल होती है। फिर हमारा आ जाता है लैंड यूज पैटर्न। ये बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड यूज पैटर्न कि लैंड को हम यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं, लैंड को हम किस तरीके से अलग अलग फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द लैंड is used by men for agriculture, forest, construction of houses। लैंड का हम यूज़ एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, फॉरेस्ट के लिए करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, हाउसेस बनाने के लिए करते हैं, रोड्स के लिए करते हैं और रेलवेज के लिए करते हैं। ग्रासलैंड, घास के मैदान होते हैं, घास के मैदान में हम पास्चर का काम करते हैं, ग्रेजिंग का काम करवाते हैं अपने कैटल से। ग्रेजिंग का मतलब होता है खाना, ग्रेज कराना। फिर है माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है जब हम माइंस में से एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स, तो उसे हम माइनिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। एंड इज टर्म्ड एज लैंड यूज पैटर्न। लैंड का हम जिस जिस फॉर्म में यूज़ करते हैं वो लैंड यूज़ पैटर्न होता है। लैंड का हम जिस जिस फॉर्म में यूज़ करते हैं, अलग अलग वेज में यूज़ करते हैं, तो वो हमारा होता है लैंड यूज़ पैटर्न। लैंड को हम किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? लैंड को हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस बनाने में, रोड्स बनाने में और रेलवेज एस्टेब्लिश करने में, ग्रासलैंड बनाने में और माइनिंग के फॉर्म में हम लैंड का यूज़ करते हैं। इसे ही हम लैंड यूज़ पैटर्न कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द लैंड यूज पैटर्न डिपेंड्स ऑन फिजिकल फैक्टर्स। जब हम लैंड का यूज़ करते हैं तो वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। अलग अलग फैक्टर्स इट मीन्स, जैसे सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स इट मीन्स ये है सरफेस एरिया, कि हम लैंड का यूज़ सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग किस किस फॉर्म में कर रहे हैं। रिलीफ का मतलब होता है सरफेस एरिया। जैसे मान लो माउंटेनियस एरिया है तो उस एरिया में हम लैंड का यूज़ कम करते हैं ना। माउंटेनियस एरिया में रोड भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है और जो भी केवल माइनिंग्स ज़्यादा हो सकती है। तो माउंटेनियस एरिया में हम लैंड का यूज़ माइनिंग करने में यूज़ में ले सकते हैं। इसी तरीके से जो प्लेन एरियाज़ हैं वो भी एक सरफेस एरिया है, तो लैंड का यूज़ हम प्लेन एरियाज़ में एग्रीकल्चर करने के लिए कर सकते हैं और ग्रासलैंड डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लैंड यूज़ पैटर्न, लैंड का यूज़ हम अलग अलग फिजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे रिलीफ फीचर। फिर हमारा आ जाता है स्लोप ऑफ द लैंड। लैंड जिस तरीके की बनी हुई होती है, जिस तरीके से लैंड का स्लोप होता है, उसी वे में हम लैंड का यूज़ करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर मान लो कि जैसे डेजर्टी एरिया है, डेजर्टी एरिया में हीट क्लाइमेट होता है, गर्म क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट होता है, तो हम डेजर्टी एरिया में
वही एग्रीकल्चर करेंगे जो वहाँ पे सुटेबल होगी, और लैंड का यूज़ हम एग्रीकल्चर एरिया में कम से कम करते हैं। फिर हमारा आ जाता है कि ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस बेस पे जो लैंड का यूज़ होता है। इट मीन्स है जैसे प्लेन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हम लैंड का यूज़ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है डेंसिटी, नीड्स, एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग हम लैंड का, जैसे मान लो एज इट एक एग्जांपल है कि जैसे प्लेन एरियाज़ है, प्लेन एरियाज़ में हम लैंड का यूज़ इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होने के साथ साथ रोड्स भी डेवलप होती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क भी इजीली कर सकते हैं। इट मीन जो भी पीपल्स हैं उनकी सारी एस्पिरेशंस वहाँ पे पूरी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है human activities like deforestation and overgrazing, mining, construction are responsible for degradation of land। कि लैंड किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है जिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बेस पे लैंड का डिग्रेडेशन होता है। इट मीन्स लैंड एक्सपॉइल होती है, लैंड डिस्ट्रॉय होती है, लैंड की फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है हमारी डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को हटाना, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को लगाना। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन। ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है सारी रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये ह्यूमन एक्टिविटी लैंड की फर्टिलिटी को कम कर देती हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधों को हटाना। ह्यूमन बीइंग की लगातार नीड्स बढ़ रही हैं, उन नीड्स के साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लगातार डिफॉरेस्टेशन करता है। इट मीन्स लगातार फॉरेस्ट को हटा रहा है। फिर हमारा आ जाता है ओवर ग्रेजिंग, लगातार अपने कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए छोड़ा जा रहा है। इट मीन्स जो ग्रासलैंड्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं, और माइनिंग एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन वर्क के थ्रू भी लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही है। डेजर्ट सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब फ्लड आता है तो पानी तेज़ फ्लो में चलता है, और जब पानी तेज़ फ्लो में चलता है तो लैंड की जो सॉइल होती है वो अपनी जगह से हट जाती है। इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, मतलब मिट्टी का कटना। फिर है हमारा डेजर्टिफिकेशन इट मीन्स होता है जिन एरियाज़ में डेजर्ट एरिया ज़्यादा होता है, इट मीन्स रेतीली मिट्टी ज़्यादा होती है, उसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लैंड यूज़ प्लानिंग, कि लैंड की हम लैंड को किस किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा लैंड को हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, ज़रूरत से ज़्यादा हम लैंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, इट मीन ज़रूरत से ज़्यादा हमें लैंड का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, हमें लैंड को बैरन नहीं छोड़ना चाहिए। बैरन इट मीन बंजर नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमारा आ जाता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि लैंड डिग्रेडेशन कम हो। हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि लैंड को किस तरीके से हम यूटिलाइज करें ताकि लैंड की फर्टिलिटी कम ना हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड का यूज़ किया जाना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, इट मीन्स अफॉरेस्टेशन किया जाना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ का लगाना। कंट्रोलिंग डिफॉरेस्टेशन, ये हमारा कंट्रोलिंग डिफॉरेस्टेशन इट मीन्स पेड़ पौधों को लगाने की बजाय अफॉरेस्टेशन करना चाहिए। अफॉरेस्टेशन इट मीन्स पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन इट मीन्स पेड़ पौधों को हटाना। अब है ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए। लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड, ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का मीन्स होता है जो हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उनका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। फिर हमारा आ जाता है प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल को हमें प्रॉपर पहले प्यूरिफाई करना चाहिए।
प्यूरिफाई करने के बाद भी हम उसे फ्लो कर सकते हैं। इट मीन एफ्लुएंट मतलब इंडस्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस वेस्ट मटेरियल निकलने के बाद हम उस वेस्ट मटेरियल से पहले प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करें। इट मीन्स प्रॉपर वे में उसे प्यूरिफाई करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। जो बैरन लैंड है, इट मीन्स जो एग्रीकल्चर लैंड जो बैरन लैंड है, उसे हमें प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, ताकि बैरन लैंड वेस्ट लैंड एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो सके। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा इम्पॉर्टेंस एज ए रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का यूज़ क्या क्या होता है, किन किन रिसोर्सेज का क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा सॉइल। सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड प्राइम रिसोर्सेज एज वी ऑब्टेन एवरीथिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम इट। सबसे पहले सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारा सॉइल। सॉइल को हम सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, डायरेक्ट वे में भी लेते हैं और इनडायरेक्ट वे में भी हम सॉइल का यूज़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है वेदरिंग। अब हम सॉइल रिसोर्सेज का पढ़ने से पहले हम वेदरिंग का पढ़ते हैं कि वेदरिंग होती क्या है। वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। डिसइंटीग्रेशन इट मीन्स जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनका एक जगह से हट के दूसरी जगह पे जाना, डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन होता है। जो बड़े बड़े रॉक्स अपनी जगह से हट जाते हैं और अलग अलग जगह से हट के दूसरी जगह पे आ जाते हैं तो उसे डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। फिर हमारा आ जाता है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है द वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब होता है जो बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उनका अपनी जगह से डिसइंटीग्रेट होना, इट मीन्स अपनी जगह से हटना। इस रॉक्स डिसइंटीग्रेशन का वर्क बहुत मिलियंस ऑफ ईयर में होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की अलग अलग लेयर्स होती हैं, उनमें टॉप सॉइल होती है और सब सॉइल होती है। इस बेस पे भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। टॉप सॉइल इज़ ए रिच इन ह्यूमन्स। सबसे पहले हम टॉप सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे कि टॉप सॉइल में ह्यूमस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमस का मतलब होती है ऐसे एलिमेंट्स जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। फिर है सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। बहुत टाइप्स की वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो की जा सकती है। फिर हमारा आ जाता है सब सॉइल। सब सॉइल में जो कंसिस्ट होती है, जो बनती है सब सॉइल, सैंड से बनती है, सिल्ट से बनती है, क्ले से बनती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट, हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेसन सेकंड एसएसटी का ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास 8th का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।